नहीं, इधर मजबूर बैठे हैं, इधर मजबूर बैठे हैं, इधर मशहूर बैठे हैं, उनको भी मेरा प्राण पहुंचे जो मुझसे दूर बैठे हैं। ईमान वाला रहते हैं ईमानों के चक्कर में, ईमान वाले रहते हैं ईमानों के चक्कर में, और बहादुर मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर, तो आंखें निकाल लो और सीना जमीन कर फाड़ कर पानी उछाल। माय नेम इज तूफान सिंह, तूफान सिंह, तूफान सिंह, तूफान सिंह। तूफान सिंह हो तूफान सिंह है, तूफान सिंह हो तूफान सिंह है, जिसके नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है, यमराज साले का कलेजा कांपता है, क्योंकि ये तूफान सिंह जिस रास्ते से गुजर जाता है ना, उस रास्ते पे सर्वत तूफान मच जाता है। हाँ तो साथियों, मैं कहीं गैर का रहने वाला नहीं हूं, मैं इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के शहर बिष्णुपुर का रहने वाला हूं। मेरी पत्नी जी हैं जिनका नाम रामकली है। और एक अफसोस की बात साथियों, मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। अच्छा हुआ साथियों जो कि मेरे माता पिता मर गए। अगर वो आज इस पृथ्वी पर जिंदा होते ना, जो आज तूफान सिंह का नाम चारों तरफ फैला हुआ है, शायद ससुरा नाम इतना फैलता नहीं। और आप लोग तो जानते हैं साथियों, नाम और पैसा कमाने के लिए या तो अच्छा काम करो और या फिर, और अच्छा काम करने के लिए सर्वा पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, और जिसमें मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। और बुरा काम करने के लिए ये हथियार उठाना पड़ता है। मैंने सोच लिया साथियों और उठा लिया ये बंदूक, और आज तूफान सिंह का नाम चारों तरफ फैल गया है। हमारी शादी हुई है साथियों, हमारी शादी कहां हुई है? इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के गांव किशनपुर में हुई है। हमारे सारे साहब हैं जिनका नाम फौजी मंगल सिंह है। मंगल सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम साथियों मोहिनी है। पर बाप रे बाप, जैसे उसका नाम मोहिनी है ना साथियों, वैसे वो ससुर हमको एकदम मोह चुकी है। बस दिल में यही तमन्ना है, यही आरजू है, ऐसा है हसरत है कि सिर्फ एक बार मोहिनिया के साथ मोहिनिया के बिस्तर पर सो जाऊं। तो आए खुदा मुझको एक बार मोहिनी के पास सुला। मेरे साले साहब की शादी होने से पहले एक दिन मैं पहुंच गया अपने ससुराल। वहां पर पहुंचने के बाद मेरे ससुर जी बोलने, तूफान सिंह। हमने कहा ससुर जी नमस्कार। हमारा ससुर सरवा हमारा ऊपर भड़क गया, कहने लगा, अरे तूफान सिंह, अरे तू कैसा दामाद है बे, पाँव नहीं छूता, प्रणाम नहीं कर सकता, नमस्कार करता है। हमने कहा है ससुर जी, आज का जमाना वो घिसा पीटा नहीं है जिसमें पाँव छुआ जाता है और प्रणाम किया जाता है। आज का नया युग चल रहा है जिसमें सिर्फ नमस्कार किया जाता है। हमारा ससुर बोला, बोल तूफान सिंह, क्यों आया यहाँ पे?
हमने कहा ससुर जी, अरे मैं आपका दामाद हूं, इस तरह मुझसे बात करोगे? मेरा ससुर बोला, अरे बोलो क्यों आए यहाँ पे? हमने कहा ससुर जी, माँ बाप के प्रॉपर्टी में बेटी का भी आधा हिस्सा होता है, होता है, होता है। इसलिए होशियारी दिखाओ ससुर जी, जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा हमारी पत्नी रामकली के नाम कर दो, क्योंकि आपकी बेटी और हम दोनों आराम की जिंदगी गुजार सके। इतना सुनते ही ससुरवा हमारा एकदम आग बबूला हो गया। ऐसा लगा कि जैसे कि उसके सर पर कोई आग का चिंगारा रख दिया हो। कहने लगा, तूफान सिंह, अरे मैं तुझको अच्छी तरह जानता हूं, अरे तू एक नंबर का यासबाज है, दारूबाज है, अरे गांजा पीता है, शराब पीता है, यहां तक कि अंडियों कोठे पे जाके मुजरा सुनता है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा तो ये सारी प्रॉपर्टी तू यासबाजी में उड़ा देगा। इसलिए हमने कहा ससुर जी, दारू पीना, गांजा पीना, शराब पीना और तवाइफों के कोठे पे जाके मुजरा सुनना, ये बहुत खुश नसीब और किस्मत वालों को होता है। इसीलिए ससुर जी होशियारी दिखाइए आप, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी रामकली के नाम कर दो। हमारा ससुर कहने लगा, अरे तूफान सिंह, ये जो सारी प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी मैं अपने बेटे फौजी मंगल सिंह के नाम करूंगा। हमने सोचा सरवा हमारा सपना तो अधूरा ही रह जाएगा। मौका ढूंढता रहा, मौका ढूंढता रहा, मौका ढूंढता रहा। मौका हमें बहुत जल्द मिल गया। एक दिन किसी के द्वारा मुझे सूचना मिली कि हमारे ससुराल के सभी लोग किसी निमंत्रण में जा रहे हैं। उसी वक्त मैंने अपनी बोलेरो की गाड़ी निकाला और ये रिवॉल्वर लिया और 12:30 बजे रात पहुंच गया अपने ससुराल किशनपुर। वहां पहुंचने के बाद देखता हूं तो घर के सारे दरवाजे, हम तो सर्व एकदम आश्चर्यचकित ही हो गए। हमने सोचा कि सारा हमारा सपना तो अब पूरा ही नहीं होगा। तभी हमारी नजर तीसरी मंजिल के ऊपर जाता है। वहां देखता हूं तो एक पानी गिरने वाली पाइप नजर आती है। मैंने सोच लिया उसी पाइप के सहारे मैं वैसे चढ़ता चढ़ता पहुंच गया तीसरी मंजिल पर। वहां पहुंचने के बाद देखता हूं तो हमारे सास ससुर खिड़कियां खोलकर मौसम का ताजा हवा ले रहे थे। पहुंचने के बाद हमने हाई अपन राइफलवा अपने ससुरा के कटपटिया पर लगाई। हमारा ससुर की सरवा की नींद खुल गई। वहां से भागना चाहा, हमने कहा नहीं ससुर जी नहीं, यहां से भागने की कोशिश मत करना, और वैसे भी हमारी बंदूकिया के गोलियों से ज्यादा तेज तुम नहीं भाग पाएगा। इसलिए वैसे भी अगर यहां से आप कूदोगे तो आपके हाथ पांव टूट जाएंगे, और आजकल के बच्चे इतने समझदार नहीं हैं जो आपकी सेवा कर सके। हमारा ससुर एकदम डर के मारे कांपने लगा। हमने बिना कुछ सोचे समझे ये अपना राइफल उठाया और लगा ही दिया अपने ससुर के कनपटिया पे और ठोक दिया। हमारा ससुर की खोपड़िए में बारूद। गोली की आवाज सुनने के बाद हमारी सासू माँ आई, शेरनी माफी खड़ी हो गई हमारे सामने। कहने लगी, अरे तूफान सिंह, अरे तुझको मैं अपना देवता नहीं, अरे अपना दामाद नहीं, अपना बेटा समझती थी रे। अरे तू कैसा दामाद है, तूने हमारे मैया का सिंदूरवा उजाड़ दिया रे। ठहर, मैं अभी कभी पुलिस को फोन करती हूँ, तेरे हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी पहनाकर तुझे जेल भेज दूंगे। हमने कहा, ससुर जी, अरे किस कानून की बात कर रही हो?
कानून के सिपाही सिर्फ कानून की रक्षा करते हैं और ये तुम्हारा दामाद कानून तोड़ने का कंट्राज लेता है। मेरी सासू माँ तुरंत जैसे ही फोन पर हाथ बढ़ाई, हमने फोन का तार काट दिया, मुंह पर टेप मारा, बोलेरो की गाड़ी की डिग्गी में लॉक किया, ले गया रेलवे लाइन की पटरी पर डाल दिया। उधर से ट्रेन आई, हमारे ससुर लाश की धज्जियां बचा मेरा फौजी मंगल सिंह है। किसी ना किसी दिन वो भी बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा, और अगर वो बॉर्डर पर ना शहीद हुआ ना, जिस तरह उसके माँ बाप को मैंने मारा ना, उसी तरह उसको भी मार दूंगा। हमारे साले साहब जी हमारे पास फोन किए थे, याद 2 साल बाद वो हमारे घर पर आ रहे हैं। रक्षाबंधन के पावन पवित्र पर्व पर अपनी बहन रामकली से राखी बनाएंगे। चलता हूं, ये खुशखबरी अपनी पत्नी रामकली को देता हूं। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती। भैया मैं तो आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ मेरे भाई, लेकिन ये जो दूरदराज से हमारे भैया लोग 10 लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं ना तो पहचानते हैं मेरे भाई। आप यहाँ पे आए हो तो आप अपनी परिचय स्वयं दीजिए भैया। अच्छी बात है। हाँ, आप सब मेरे संगीति पर चले। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला मुरादाबाद गांव किशनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम फौजी मंगल सिंह है। मेरी पत्नी है जिनका नाम मोहनी है और एक बेटी है जिसका नाम रागिनी है। मेरी एक बहन है जिनका नाम रामगली और मेरे जीजा जी जिनका नाम तूफान सिंह है। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आज के 10 साल पहले न जाने कौन हरामजादा मेरे माता पिता को गोली मार दिया। मैं छुट्टी लेकर के घर आया, काफी पता लगाया, लेकिन उस हरामजादे कहीं कुछ पता नहीं चला। मैं मजबूर होकर के वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया। दोस्तों, आज 2 साल से मैं अपनी बहन रामकली से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। जब देखो बहन फोन पर मुझसे कहती रहती है, और इस साल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे छुट्टियां मिल गई है, सोच रहा हूं कि घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बंधाऊंगा और उसके बाद घर जाऊंगा। और इसी 15 तारीख को बेटी रागिनी की शादी है। इसी छुट्टी में दोनों कार्य संपन्न हो जाएगा। चलता हूं अपने गांव की तरफ। हम कहे बुआ पाल, हम कहे बेटवा माठा भात खा। काव माठा भात खाए बुआ, भैंसा तो गवा बिच्चू। का
का रे छोटुआ आजकल भैंसे के दही माठा हिच रहा का रे तई नहीं समझती है बुआ, हमार भैंसिया बच्चा दे सब पड़वा। हाँ तो हम सोचे भैंसिया के संती पड़ावने दूध दे से हाँ, भगवती गाड़ू तो का भैंसे बनता नहीं लागत बे हम कहते रे गुरु शुरू किया नहीं है। कहाँ से दहीवा मठवा ही जाता हाथई। उन्हीं हमरे दादा 4 ठी भैंस दिया है। अच्छा हाँ, एक दिन हमसे कहे हे बे छुटुआ हरे यहाँ आओ, हमसे कहा यार दादा कहाँ बे तोका देखी थी लोग साथे मोटरसाइकिल बैठ के चौराहा बाजी करते रह जन है चराव हमके यार दादा हमरे बस के भी हमसे ना हो पाए यहाँ साले कह चगर एक रहने के चरौबे ना हाँ तो तोका समझ ले घर में रहा ही ना मिले ना तो तोका खाना मिले। सही कहे हे बुआ डेर के मारा लेके गए एक जने के 2 बिस्सा रहा धान लगाए रहन बेचारू अब पहुँचिन चारों भैंस चल हिन जेकर धान रहन जे लगाए आए देखे न पूछे न पछोरस इतने में भड़ाक से दे भाई तई नहीं ऐठे रे रतियम जैसे ऐठत रहे वैसे ऐठा होते जब भड़ाक से दे सबके हेबे हे हाँ अब ते हमार मन से धू ना देखे हाँ कांचे के अंदर रहा हम कहे एका सारे के हम घेर में ले मन से दुआई तो ना देखे इतने में काहे काबे भोसड़ी वाले के करे घरे कहे गरियायु दे बाप रे कैसे बर्दाश्त करे तू गरिया धत हम कहबे हम चाहे जे करे घरे कोई तो से सिक्का मतलब भाई हां कहे जाबे ना जाबे हमके ना जाबे अरे वाह हो रोबाई के बहुत अच्छा करे ला ला लाखी कह के हाँ हाँ इतने में निकारे जूता मारे 2 जूता जूता का मना ही नहीं है जब तक 4-6 जूता पाए नहीं आ जाता तब तक तुम्हारा अकील ना ही खुलत भगवती गाड़ू जब 2 जूता मारे हमके अब मार के देख तो जानी पे हाँ इतने में सारे दिन हटा उठाए से बाड़ी हाँ। हम जान की सार मुंह में नहीं दिखा सारी मार तू ज्यादा मूड़ी बे हे बुआ कब से छोड़ छाड़ दे चरोबे नहीं कहते छोटू आपको मालूम होना चाहिए गाय भैंस दूध देती है जिससे दही माठा तैयार होता है बरथा पूछा था रे लड़के अच्छा ही बताओ तोहरे कई लड़के हो सकत है एक बात सुन लो आधा भाव हमका दिखाऊबो ना करे हम जानते हैं मोट होतो मोटकी वाली तू हाँ तो अपने शरीर खिसाबे उठाऊबो करी थे अब पीटे लाग अब सनाइन की ना पीटे अब तो होता हम साड़ी पहनो से तू हटता ही हाँ भगवती गाड़ू देखा बुआ हाँ देखा तही कबूतर है सजा कहीं को सबर करा चल काहे मतलब देख तो का हम जाना समझता है हाँ। और भैया ने बैठा है सबे ना जानत है माई बहनी हो रेंद आई है सबे तो का ना जानत है तू के हऊ कहा के रहाई वाली हऊ का तोहार नाम है नाम के साथ साथ तोहार काम का है का तू करत है छोट आई हऊ अपन परिचय स्वयं दे छोटू माई बहनिया हरे हाँ। भैया बाबू हरे बात सही। सब जाना था कि छोटुआ का बुआ है ये बात सही है पंचो पूरा गांव देश से जाना थी कि छोटुआ अपने बुआ के करा का कर रहे सेवा सत्कार सेवा सत्कार का नाम बोले ना तुम्हारा भेजो खराब होत बे अच्छा तो सेवा सत्कार के करत समझ करी थी हाँ तोहार साफ के करत साफ करत रे हम कहा तो साफ करते हैं कहाई मतलब ये जौने का मरवम तू लेटा तो का साफ के करत समझ तो साफ करी कमरा का नाम लायू ले अनाज तोहार हम कमरा साफ कर तनिक सांस ले जिन हाँ तो दोस्तों हमारी संगीति पर चली लीजिए अब का भरे कौने विधा से लेवे बताओ तो बजरंग बोली के मंदिर पे है एनहु बजरंग बोली के पुजारियां बताओ कौने विधा से लेवे सांस ले मन का सांस के नाम लेना तो ससिए बंद कर दे हम हाँ तो दोस्तों हमारी संगीति पर चल लीजिए मैं कहा कि रहने वाली मेरा नाम क्या है दोस्तों मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ मैं इसी विष्णुपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम रामकली है मेरे पति जी हैं जिनका नाम तूफान सिंह है एक हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम फौजी मंगल सिंह है है और एक मेरी भाभी माँ है जिनका नाम मोहनी मोहनी है
और एक मेरी भतीजी है जिसका नाम रागिनी है। रागिनी है। लेकिन छोटू, हाँ, बोलो। मैं आपसे बता देना चाहती हूँ, हाँ। मुझे एक ही बात की दिन रात टेंशन रहती है। कौन बात टेंशन? आज 2 साल से हाँ। रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब हर बहन अपने अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं, उस वक्त मुझे भी बहुत दुख होता है कि आज हमारे भैया होते, भैया की कलाई में राखी बांधती, मेरे भैया की कलाई सूनी होगी। का करबू बुआ, भैया के पास मजबूरी है। ड्यूटी हो तो ड्यूटी उनकर बहुत काढ़ी है। कढ़ी ना है, दाला भात है, जैसे सजबक चौरा देहे रहे न, जहाँ रहा थी कड़ी ड्यूटी है। ड्यूटी करी है। जब हुआ से छोटकी पढ़ी बड़की बारी बोले तो छोटकी तोहका दे दी है। जहाँ बटरवा बोले कि टाइट फाड़ है। अरे छुट्टी पई है। हाँ, जब छुट्टी पड़ी तब देखी ना। लेकिन छोटू, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। अगर कल रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं आए, मैं उनसे जीवन में कभी बात नहीं करूंगा।